आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। हम प्रणाम करते हैं राजनीति में एक वैकल्पिक विचारधारा जो भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं के आधार पर देश और समाज के निर्माण की थी, उसको लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। लाखों लाख कार्यकर्ताओं के घनघोर परिश्रम और तपस्या से जनसंघ लगातार पुष्पित और पल्लवित होता गया, आगे बढ़ता गया। कश्मीर से धारा 370 हटाओ, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। किसानों के लिए, गरीबों के लिए अनेक आंदोलन, गोवा मुक्ति का भी आंदोलन, अनेकों सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर काम करते करते भारतीय जनसंघ की लोकप्रियता बढ़ती गई और 1967 में गैर कांग्रेसवाद का युग आ गया। तब कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और जनसंघ की, भारतीय जनसंघ की बहुत प्रभावी उपस्थिति उन सरकारों में थी। यात्रा आगे बढ़ी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर देखें तो पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे जी, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्यारेलाल खंडेलवाल जी, पटवाजी जोशी जी, सकलेचा जी, नारायण प्रसाद गुप्ता जी सहित एक नहीं अनेकों संगठन के शिल्पियों ने मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनसंघ की जड़ों को मजबूत किया। और उसके बाद जब 1977 के पहले 75 में आपातकाल लगा, आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता नेता भी जनता पार्टी के साथ सम्मिलित हुए। लेकिन जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता की बात पर, क्योंकि हमारी जो सांस्कृतिक विचारधारा थी उसी के आधार पर भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता काम करते हुए, संघ के स्वयंसेवक भी थे, आगे बढ़ रहे थे। तब जनता पार्टी से भारतीय जनसंघ अलग हुआ और तब भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई। और उस समय हमें याद है अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और ये हम सब के लिए गौरव और गर्व की बात थी कि अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में पहली बार देश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। राज्यों में तो बन गई थी पहले भी, और अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि देश के विकास को एक नई दिशा प्रदान की गई। अनेकों उपलब्धियां हैं, लेकिन देश और आगे बढ़ा। और उसके बाद भारतीय राजनीति में उदय हुआ एक नए युग का। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री हैं,
उनके नेतृत्व में 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनाई। माननीय मोदी जी, आदरणीय अमित जी के नेतृत्व में लाखों लाख कार्यकर्ताओं के परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी का विजय अभियान, जो केवल विजय के लिए नहीं था, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण का था, वो लगातार आगे बढ़ता रहा। और आज हम गर्व से कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उस भारत का निर्माण किया। कश्मीर से धारा 370 हटी, 3 तलाक का काला कानून समाप्त हुआ, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन उससे भी बड़ी घटना कि समाज के हर वर्ग के लिए, जिसमें सबसे ऊपर गरीब था, आज भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी, किसानों की पार्टी, महिला के सशक्तिकरण का काम माता बहनों और बेटियों का कर रही है, नौजवानों को नई दिशा दे रही है। पूरा देश आज ऊर्जा से भरा हुआ है और भारत आज दुनिया में एक ऐसी ताकत है कि जिसके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता। आज हम गर्व से भर जाते हैं तब जब कभी महाशक्तियां कहलाने वाले राष्ट्र भी भारत की तरफ देखते हैं कि भारत हमारे साथ आए। मोदी जी भारत के लिए भगवान के वरदान जैसे हैं और आज जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी लगातार शानदार सफलता प्राप्त कर रही है। अभी 4 राज्यों की शानदार सफलता ने एक नया इतिहास रचा है और हमारे कार्यकर्ता केवल सत्ता के लिए नहीं, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में सेवा ही संगठन अभियान चला कोविड के काल में, और कोविड से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने न केवल वैक्सीनेशन का अभियान चलाया, बल्कि कोविड से पीड़ित भाई और बहनों की अद्भुत सेवा का एक नया इतिहास रचा, जो भारतीय राजनीति में दुर्लभ दिखाई देता था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में नित नए रचनात्मक काम कर रहे हैं और अभी भी सामाजिक न्याय के लिए आज से अभियान हमारा प्रारंभ हो रहा है। हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा, केंद्र और राज्य की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम और रचनात्मक कामों में भी लगा है। एक नहीं अनेकों रचनात्मक काम भारतीय जनता पार्टी ने रचनात्मक राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की है। मैं इस अवसर पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प यही है कि एक तरफ हम सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, कि सेवा का व्रत लेके जनता की सेवा करते रहें, सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने में कोई कसर न छोड़ें, लेकिन सामाजिक सरोकारों से रिश्ता रखते हुए कोई वृक्षारोपण के काम में, कोई पानी बचाने के काम में, कोई ऊर्जा बचाने के काम में, कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में, अलग अलग का रचनात्मक कामों में जुटे रहें। सभी कार्यकर्ताओं को भी और प्रदेशवासियों को आज स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। कमलनाथ जी ने चिट्ठी लिखी है सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कि रामनवमी और हनुमान जयंती को विशेष तौर पर मनाया जाएगा, जिसका विरोध किया आरिफ मसूद ने कि धर्म विशेष न किया जाए। और पश्चिम बंगाल में बीएसपी 1000 रैलियाँ निकालेगी रामनवमी में, यहाँ भी आप लोग देखिए, आज हमारा स्थापना दिवस है, हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अंतर विरोधों से जूझ रही है, ना दिशा है, ना गति है, ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। कई बार वो नकल करने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी की,
तो उनके अंदर से ही विरोध के स्वर उठते हैं। कांग्रेस बिखर रही है, कांग्रेस का कुनबा टूट रहा है और इसलिए अलग ढपली और अलग राग उनके निकल रहे हैं। लेकिन मैं तो आज भाजपा के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं।